गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब सीख रहे हैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने क्या सीखा था, सीएस और जावा स्क्रिप्ट, और मैंने कहा था कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली हमारी जो कंपोजर दिया है चैप्टर नंबर 3 में, उसमें वेबसाइट दी है, वो आज इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके बारे में मैंने थियरी ऑलरेडी समझा दी है। अब हमें समझना है कि हम ये प्रैक्टिकल मतलब ये जो वेबसाइट है वो एक्चुअली में कैसे बने, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो की स्टार्ट में ही बता दे रहा हूँ कि हम क्या करेंगे इसमें, कि स्टार्टिंग में मैं इसका पूरा डिजाइन पार्ट ले लूंगा और साथ में इसके कोड में जो जो नाम दिए है वो लेके ही मैं डिजाइनिंग पार्ट करूंगा, ओके। जिससे हम जब इसकी क्या करेंगे, अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी नहीं, ओके। तो मैंने क्या किया है, सिंपली बिना टाइम वेस्ट ना हो हमारा ऑन द लेक्चर, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि इसका जो कोड है ये पहले से लिखा हुआ है। जो कोड आपको पेज नंबर 61, 62 एंड 63 में मिल जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड की कंप्यूटर की, उसके अंदर 61, 62 एंड 63 पेज पे जो कोड दिया है, जिसके बारे में डिस्कस हम लोग ऑलरेडी थियरी में कर चुके हैं कि ये कोड क्या है, वही कोड मैंने टाइप करके रखा हुआ है ताकि हम जब ये प्रोग्राम करें तो हमें इस चीज की कहीं भी प्रॉब्लम आए नहीं, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट। क्लियर। तो हम लोग वेबसाइट बनाने से पहले कुछ चीजें हमें कलेक्ट करनी है, जैसे कि सबसे पहली चीज क्या है कि फोटो, ओके। अगर आप सब देख सकते हो तो आपको वहां पे फोटोज दिख रहे हैं। अगर हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में चले जाए, पेज नंबर 54 में चले जाओ, तो वहां पे जो बनाना है तो वहां पे दिख रहा है आप सबको कि हमें वहां पे 8-9 फोटो चाहिए, ऊपर हेडिंग में फोटो चाहिए अगर वेबसाइट बनानी है। तो मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल सबसे पहले की फोटो मैंने स्टोर करके रखी है मेरे पास। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करके यहाँ पे मैं फोटो देख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में फोटो सेव किए हुए हैं पहले से, और साथ में ही ये कोड लिखा हुआ है, जो कोड जो हमें लिखना है, ओके। पर हम कोड के अंदर से सिर्फ अभी क्या देखने वाले हैं कि नाम कौन सा कहाँ पे दिया है, हम कौन सा डालने वाले हैं। बस जो कोडिंग करनी है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि आप लोग क्या है कि आपको वो इजी हो जाए, ओके। आज हम डिजाइनिंग पार्ट ही कंप्लीट करेंगे कि स्कूल प्लाजा की डिजाइनिंग कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये कोडिंग को मिनिमाइज कर देता हूँ, और जहाँ पे मेरा कंपोजर है उस कंपोजर के वहां पे मैं खोल देता हूँ। मेरा कंपोजर यहाँ पे ये रहा, कंपोजर को ओपन कर दिया, ओके। अब जैसे ओपन हो गया, सबसे पहले मैं जो काम करने वाला इनिशियल स्टेज क्या, इसको पहले सेव कर दो ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके पहले सेव कर रहा हूँ। इसका नाम क्या मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे अभी के लिए मैं दे रहा हूँ स्कूल प्लाजा, और ये नाम मुझे याद रखना है जैसा आप सबको पता है, ओके। इसको मैं सेव कर दिया। अब इसके अंदर मैंने स्कूल प्लाजा के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म बना देता हूँ। फॉर्म के अंदर क्या लिख देता हूँ मैं, स्कूल प्लाजा, जो मैंने नाम दिया है यहाँ पे ऑलरेडी जो, ओके। तो मैं बाद में भूल जाऊँ या स्पेलिंग मिस्टेक हो, उससे अच्छा मैं अभी से उसको पहले फॉर्म के अंदर यहाँ पे नाम दे दूंगा, ओके। अगर किसी को ये फॉर्म क्या है कैसे है पता नहीं है तो आगे के जो हमारे लेक्चर्स है वीडियोस है वो देख सकता है, जिससे उसे और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। अब यहाँ से मैं ये पोस्ट मेथड करूंगा, ओके करूंगा। अब इसके अंदर मुझे करना है जो भी काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बताया था हमें जो वेबसाइट बनानी है उसमें पहले एक टेबल बनाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बाहर से एक टेबल ले लूंगा, कितना, सिर्फ एक टेबल, मतलब किसी एक ही बॉक्स चाहिए, उसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और उस बॉक्स को राइट क्लिक करके उसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रे। अब ये ग्रे कलर देने का रीजन क्या है कि ये ग्रे कलर का जो बॉक्स है ये मेरे जो पेज बनाना है, मुझे जो वेब पेज बनाना है उसका मेन पेज है। मतलब ये ग्रे कलर के बॉक्स के बाहर मैं कुछ बनाऊंगा नहीं डिजाइनिंग में, राइट। जो भी काम करूंगा ये ग्रे कलर के बॉक्स में रहकर ही करूंगा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ओके। तो मैंने क्या किया, ये ग्रे कलर के बॉक्स को थोड़ा सा यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दी ताकि वो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना करे, ओके। एक आध एंटर मार दिया, यहाँ से इस बॉक्स को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं पहले से ही, ओके। एक दो एंटर मार दिया, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक दो एंटर मैंने मारे हुए हैं। अब मैं सबसे ऊपर चला जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर पोर्शन में क्या रखना है। अब मुझे देखो आप लोग देख सकते हो एक बाजू स्कूल प्लाजा लिखा है, एक बाजू इमेज रखी है, मुझे ये वाला पोर्शन रखना है, मतलब एक बाजू स्कूल प्लाजा होना चाहिए और एक बाजू फोटो होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर से टेबल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, अगर टेबल में जाऊंगा तो ऐसा टेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ये टेबल के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे
पूछेगा मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 2 अभी चाहिए। एक के मैं लिखूंगा स्कूल प्लाजा, एक में रखूंगा स्कूल प्लाजा का फोटो। तो मैं यहाँ से 2 टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब 2 आ गए। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ पहले, ताकि क्या हो जाए कि मुझे ये वाली जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आइडेंटिफाइड हो जाए। इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ जैसा आपको वहां पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर दे दिया दोनों के दोनों सेल में, ब्लू कलर देके ओके डन हो गया। अब यहाँ पे मतलब ये हेडिंग हो गया, एक बाजू स्कूल प्लस आएगा और एक बाजू फोटो आएगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फोटो रख देता हूँ। तो यहाँ से इमेज पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं येलो कलर के बॉक्स पे क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ये रहा स्कूल प्लस का एक फोटो। ओके, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एक डायमेंशन दे देंगे हमारे हिसाब से ही। कौन सा डायमेंशन दे देंगे उसके अंदर, जैसा मैंने आपको से बताया था हम क्या करने वाले 100 और 120 ये हम लोग बाय डिफॉल्ट दे देने वाले हैं। ओके, 100 एंड 120। ओके, ये 120 दे दिया मैंने। अभी 100 120 देने के टाइम पे आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि एक्चुअल साइज जो है वो ठीक ना हो। आप कस्टम टाइप पे क्लिक करो और यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है वो ठीक ना हो, आपको अनटिक करना है। फिर 100 एंड 120 देना है। आप सपोज 100 120 की जगह कुछ और लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो 150 120 ऐसा कुछ लिखते हो, तो आपको आदत क्या रखनी है कि आप जितने भी फोटो इंसर्ट करोगे ऑन द वेबसाइट आप सबको एक ही साइज दोगे, ताकि क्या होगा कि सब एक ही मैनर में दिखेंगे, जिससे वो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओके कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने ओके किया, देखो यहाँ पे स्कूल प्लाजा का फोटो आ गया। अब ये फोटो थोड़ा सा मुझे बरोबर नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी जो डायमेंशन है, मतलब इसकी जो विड्थ है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ओके, 120 120 कर देते हैं। अब थोड़ा ओके लग रहा है, फिर भी मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो मैं इसकी डायमेंशन को 120 की जगह 150 कर सकता हूँ। ओके करूंगा, देखो अभी हाँ अभी ठीक लग रहा है। अब मुझे ये वाले बॉक्स का, अब ये वाले बॉक्स में जाके ये वाले बॉक्स में हमें लिखना है स्कूल प्लाजा और उसके नीचे जो हेडिंग लिखा है वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने स्कूल प्लाजा। ओके, अब यहाँ पे आपको कौन दिख रहा होगा जो मैंने लिखा है वो, बिकॉज क्या है कि ब्लैक कलर की फॉन्ट है, फिर मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा। फिर लिखा है यहाँ पे 1 स्टेप फॉर ऑल स्कूल, क्या लिखा है, नेसेसिटीज। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्लोगन लिख देता हूँ, 1 जो वहां पे लिखा है 1 स्टेप फॉर ऑल स्कूल रिक्वायरमेंट्स। अब इसको मुझे बड़ा करना है, तो मैं पहले स्कूल प्लाजा को सिलेक्ट कर दिया, ये बड़े वाले ए पे क्लिक करेंगे हम। ओके, जैसे बड़े वाले ए पे क्लिक किया ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे छोटा जो नीचे लिखा हुआ है इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा और बड़ा करना है जिससे वो दिखे, तो उसको भी सेंटर में रख देते हैं। क्लियर, अब ये आ गया। अब आप सबको इसका कलर, इसको मुझे बदलना है, मैं इसका कलर यहाँ से डायरेक्ट बदल सकता हूँ। मुझे यहाँ से इसका कलर येलो कर देना है और यहाँ पे इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि वो दिखे। ओके, यहाँ पे मैंने इसका कलर रेड कर दिया। क्लियर, अब ये दोनों चीज हो गई, मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे। अब ये रेड थोड़ा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह कलर यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, जो मुझे रखना है वो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर रख सकते हो। अब यहाँ पे फोटो आ गया, यहाँ पे स्कूल प्लाजा आ गया, यहाँ मतलब ये हेडिंग सेक्शन का डिजाइन हो गया। अब मुझे इससे नीचे आना है। अब नीचे जैसे मैंने बताया था हमारे पास फिर से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लिस्ट दी है कैटेगरीज की, और बाजू में जो क्वेश्चन है वहां पे आपको दिए गए न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब 2 क्वेश्चन है, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टेबल इंसर्ट, मतलब एक टेबल में 2 वहां पे कॉलम इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे नीचे जाऊंगा। अब ये ब्लू कलर के क्वेश्चन से बाहर आ गए, फिर से नीचे आ गया, ब्राउन कलर जो मेन टेबल है उसमें इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा, 2 टेबल को इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट हो गए 2 टेबल। अब इन दोनों को मैं कलर दे दूंगा ताकि ये भी आइडेंटिफाइड हो। इसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने येलो कलर दे दिया। ओके किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पे इसको येलो कलर दे दिया। ओके हो गया। अब ये येलो कलर मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है, मतलब कैटेगरी और न्यू प्रोडक्ट। ओके, ये हमको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हम कैटेगरी लिखेंगे और न्यू प्रोडक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैटेगरी, और यहाँ पे बाजू में लिख दूंगा मैं न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, मैंने यहाँ पे कैटेगरी और न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का कलर क्या है, रेड कलर है। कौन सा कलर है, रेड कलर है। तो मैं यहाँ से जो नीचे आइटम है वो टर्म बाय टर्म लिखता जाता हूँ। ओके,
इसको रेड कलर दे देते हैं पहले। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ से रेड किया, ओके। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये रेड कलर किया, ओके। और इसको गोल्ड भी कर देते हैं ताकि वो दिखे। इसको भी गोल्ड कर देते हैं, एक फॉन्ट बड़े कर देते हैं, इसके भी एक फॉन्ट बड़े कर देते हैं, ओके। अब ये दोनों चीज हो गई। अब यहाँ से कैटेगरी में नीचे लिखा हुआ है स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ओके। अब ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो कितनी आइटम है अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आइटम्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 8 मुझे टेबल बनाने हैं, मतलब कि मुझे रो बनाने हैं, एक टेबल के अंदर मुझे बनाना है। तो मैं कैटेगरी के नीचे एक एंटर मार दूंगा और इसी के अंदर मुझे बनाना है। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे यहाँ पे 6 मिल रहे हैं, मैं 6 मैंने बना दिए अभी के लिए। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सारों का नाम, मतलब कि यहाँ लिखूंगा स्कूल बैग, फिर यहाँ पे लिखूंगा वाटर बॉटल, फिर यहाँ पे लिखूंगा नीचे क्या नाम है वाटर बॉटल के बाद ये लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कंपास बॉक्स के बाद स्टेशनरी, फाइल्स एंड फोल्डर, ओके। तो स्टेशनरी लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर के बाद यहाँ पे है बुक एंड कलर्स, तो यहाँ पे बुक, अभी कलर, ओके। अभी यहाँ पे है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। अगर सपोज किसको लिखना भी है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से न्यू एंटर करके बना सकता है, ओके। जैसे यहाँ पे एंटर करेगा तो वो न्यू आ जाएगा, पर हम अभी 6 ही रख रहे हैं अभी के लिए। अब ये बाजू हो गया, मतलब ये साइड का पूरा पोर्शन। अब इन सबको भी अगर हमें कलरिंग करना है तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट करके सबको पहले बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से सबको एक पर्टिकुलर कोई कलर दे देते हैं जिससे वो आइडेंटिफाइड हो, ओके। अब ये कलर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा डार्क कलर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा पहले तो इन सबको। तो यहाँ से इन सबको फिर से सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ओके। सिलेक्ट किया, एक एक करके सब सिलेक्ट हो रहे हैं। अब सब सिलेक्ट हो जाए उसके बाद फिर से कलर चेंज करना है। मैं ब्लैक रख रहा हूँ जिससे वो थोड़ा जल्दी पता चले, ओके। अब यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स में वहां पे आप सबको इमेज दिख रही होगी, ओके। क्या दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी आप सबको। 9 इमेजेस है जो मैंने बताया था। तो मुझे कितने बॉक्स चाहिए यहाँ पे 9, मतलब कि 3 बाय 3। अब जैसे मैं यहाँ पे फिर से मैं इंसर्ट, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स में आ गया, एंटर कर दिया। अब इंसर्ट में जाकर फिर से टेबल में जाऊंगा, 3 बाय 3 मैंने ले ली, 3 बाय 3 यहाँ पे आप सबको दिख रहा है, ओके करूंगा। जैसे ओके करूंगा यहाँ पे 3 बाय 3 के टेबल बन जाएंगे। अब मुझे पहले क्या करना है, टर्न बाय टर्न सभी के अंदर फोटो रख देना है, जिससे क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट वे में आ जाएगा। और फोटो के बाद मुझे सबके नीचे नाम लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला हमारा क्वेश्चन है स्कूल बैग का, तो मैं सब में स्कूल बैग की फोटो डाल रहा हूँ, ओके। सब में अंदर क्या कर रहा हूँ, स्कूल बैग की फोटो डाल रहा हूँ। तो मैंने फोटो सिलेक्ट किया, यहाँ पे डायमेंशन में गया, यहाँ पे कस्टम में से निकाल के यहाँ पे मैंने कर दिया उसकी साइज 120 और नीचे आएगी 100, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे डोंट यूज नेम, यहाँ पे ओके, फोटो आ गया। अब मैं दूसरा फोटो बाजू में चला जाता हूँ, वहाँ पे फिर से इमेज, वहाँ पे फिर से लोकेशन, दूसरी इमेज सिलेक्ट करते हैं हम ये वाली बैग की, ओके। यहाँ पे डोंट डिसऑर्डर टेक्स्ट, डायमेंशन में जाएंगे, कस्टम साइज में टिक निकाल देंगे। मैंने लिखा था 120 100, तो यहाँ पे भी लिखूंगा 120 और 100, यहाँ पे किया ओके। सेम साइज की बैग आ गई, फिर से बाजू में जाऊंगा, इमेज, यहाँ पे फिर से इमेज को सिलेक्ट करूंगा, बैग, ओके। यहाँ पे डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, यहाँ पे कस्टम साइज टिक निकाल देंगे। यहाँ पे किया था 120 और नीचे किया था 100, ओके। ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आप सबके सामने लाइव में, क्योंकि आपको ये वाला जो है स्टेप पता चल जाए और आपको ये पूरा याद हो जाए, ओके। ये डोंट अल्टरनेट टेक्स्ट, डायमेंशन, कस्टम साइज, उसमें टिक निकाल देना है। फिर 120, आप अगर इसकी साइज को अलग रखोगे तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको बाद में इसके साथ साथ क्या करोगे, सब में सेम साइज रखोगे, ओके। उसमें मिस्टेक नहीं करोगे। आपको अगर दूसरी कोई भी साइज रख रहे हो 120 100 की जगह पे, तो आपको सब में वही साइज रखनी है। ऐसे मत करना कि किसी में 120, किसी में 100, किसी में 150। ऐसा करोगे तो पूरा ऊपर नीचे दिखेगा और मजा आएगा नई वेबसाइट में। तो यहाँ पे फिर से मैं
कर रहा हूँ यहाँ से नीचे डोंट यूज टेक्स्ट कस्टम साइज कंस्ट्रेंट को निकाल दिया 120, फिर से यहाँ पे 100। ओके 6 फोटो हो गए। अब 7th फोटो यहाँ पे फिर से लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन के बाद छोटा बिन का बैग हो गया था, ये डोरेमोन वाला बैग। यहाँ पे ओके डोंट यूज रिटर्न टैग डायमेंशन कस्टम साइज कंस्ट्रेंट निकाल के 120 और 100। ओके 100। फिर से आप 8 नंबर का फोटो, उसमें भी यही सेम चीज को फॉलो करेंगे। ओके ये अलग अलग इसलिए मैंने डाउनलोड करके रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना होता तो कॉपी पेस्ट मैं कर सकता हूँ फोटो की, बट हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम थोड़ा भले टाइम लगे पर अच्छी वेबसाइट बनाएंगे जिससे वेबसाइट बनाने में आपको भी इंटरेस्ट आए, आप भी वेबसाइट बनाओ। ओके फिर ये लास्ट वाला बैग ले लेते हैं। अब ये डोंट यूज रिटर्न टेक्स्ट डायमेंशन कस्टम साइज यहाँ से निकाल देते हैं 120 और फिर करेंगे यहाँ पे 100। अभी ये ओके मतलब कि देखो अभी 9 के 9 फोटोज मेरे आ गए। ओके अब 9 के 9 फोटोज को हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटर में ला देते। क्लिक करूंगा फोटो को, क्लिक करूंगा यहाँ से सेंटर, क्लिक करूंगा यहाँ से अलाइन सेंटर, क्लिक करूंगा अलाइन सेंटर, क्लिक करूंगा अलाइन सेंटर, क्लिक करके अलाइन सेंटर। ओके सबको सेंटर में ला लेना है, सारे फोटो सेंटर में आ जाएंगे। अब मुझे सबका नाम लिखना है। ओके क्या करना है, सबका मुझे नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वहां पे तो अलग अलग नाम दिए, कंपोस्ट बॉक्स है ये वो। अब जो हम नाम लिखेंगे ये नाम हमारी स्क्रिप्ट से मिलते जुलते होने चाहिए। अब आप लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट ओपन करो। ओके अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ओपन कर रहा हूँ, तो वहां पे देखो तो सबसे पहली जो है वहां पे दिया हुआ है गर्ल्स पिंक बैग। ओके तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट ओपन है। ओके तो मैं यहाँ से जो नाम है वही नाम को मैं कॉपी करूंगा, मतलब जो सबसे पहला है वो ये नाम है यहाँ पे गर्ल्स पिंक बैग। तो मैं यही नाम को कॉपी करके ले रहा हूँ। जो नाम मुझे सही नहीं लगेगा वो नाम को मैं निकाल के कोई दूसरा नाम भी रख सकता हूँ। मैंने गर्ल्स पिंक बैग रखा। सेकंड में नाम है यहाँ पे बॉयज ब्लू बैग, इसको कॉपी किया, सेकंड में डाला मैंने यहाँ पे ये वाला। ओके अब ये फोटो थोड़े अलग लग रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए फोटो को निकाल के ये फोटो को यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे वो बॉयज का जो गर्ल्स का बैग है वो डाल देते हैं। ये यहाँ पे बैग आ गया, अल्टरनेट टेक्स्ट डायमेंशन कस्टम साइज यहाँ पे 120 और यहाँ पे 100। ओके किया डन। ओके यहाँ पे तीसरा जो बैग है उसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीम बैग। हम इसको कॉपी करेंगे। ओके अब ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करूंगा बीम बैग। फिर चौथा है यहाँ पे स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। फिर चौथे में लिखा है नोटबुक और हमारे पास यहाँ पे दो बैग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे मिकी बैग। ओके और ये नाम को मैं कॉपी करके मेरी स्क्रिप्ट में डाल दूंगा ताकि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। यहाँ नोटबुक की जगह मैं क्या करूंगा बीम बैग डाल दूंगा। क्या करूंगा बीम बैग। ओके बीम बैग। फिर यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी ये वाली प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके बीम बैग डाल दिया मैंने, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। ओके ये सारी चीज आ गई। अब पांचवे का नाम क्या है, कलर पेंसिल। अब यहाँ पे भी हमें चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास भी बैग है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेगुलर बैग। यहाँ पे लिख दिया मैंने रेगुलर बैग। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके फिर से मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके यहाँ पे कलर पेंसिल है उसको निकाल के हम क्या करेंगे यहाँ पे रेगुलर बैग। ओके अब फिर बाद में नीचे यहाँ पे ये कौन सा बैग है, यहाँ पे मोटू पतलू का बैग है, यहाँ लिखा है पेंसिल बॉक्स। ओके तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग मोटू पतलू बैग लिखेंगे। तो यहाँ पे मोटू पतलू बैग, यहाँ पे इसका नाम कॉपी करेंगे। जो नाम हमें रखना है हम रख सकते हैं, हमें स्क्रिप्ट के हिसाब से जाना है ताकि स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम ना आए। ओके फिर कौन सा बैग है, डोरेमोन बैग, डोरेमोन बैग। अब ये नाम को उठा के हम रखेंगे स्क्रिप्ट में, रखेंगे कॉपी, कॉपी करना था कॉपी किया। 7th है एंग्री बर्ड लंच बॉक्स, उसकी जगह हम क्या करेंगे
बैक का। ओके, अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन चला रहा हूँ, मतलब कि स्क्रिप्ट में भी वो नाम हो और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी वही नाम हो, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लास्ट में यहाँ पे इरेजर दिया है, ओके, इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पिंक बैग लिख रहा हूँ, सिर्फ पिंक बैग, इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब इससे हुआ क्या, मैंने सब चीज सेम रखी उससे कि जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं स्क्रिप्ट में और यहाँ पे जो नाम लिखे हैं सब क्या हो रहे हैं, सेम टू सेम। क्या हो रहे हैं, सब लोग सेम टू सेम। ओके, अब जो हमें बुक के अंदर दी हुई है उसमें क्या है कि कहीं पे बैग है, कहीं पे पेंसिल है, कहीं पे मैंने सारे बैग रख दिए। ओके, अगर आपको वही का वही करना है तो आप पेंसिल का फोटो भी रख सकते हो। ओके, और वहां पे जो नाम लिखा है पेंसिल, लंच बॉक्स, एंग्री लंच बॉक्स, ये सब आप भी लिख सकते हो जैसा है वैसा। सिर्फ कंडीशन आपको यहाँ पे भी वही नाम लिखने पड़ेंगे, पर ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए जब भी आप करो तब। अब देखो जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद उसकी प्राइस लिखिए। ओके, अब मैं सेम टू सेम क्या करूंगा, उसमें रुपीस, यहाँ पे क्या करूंगा, रुपीस डालूंगा, रुपीस डॉट। अब कितने पैसे हैं पहले से चेक कर लेते हैं हम लोग, कितने पैसे डाले हुए सबने। तो पहले वाले से अंदर चेक करेंगे 399, तो पहले में यहाँ पे डालूंगा मैं 399। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रुपीस को कॉपी कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे रुपीस डाल दिया। अब सेकंड वाले में कितने पैसे डाले हैं, 410, तो बिल डालूंगा 410। ओके, फिर थर्ड वाले में क्या डाले, व्यू बैग में थर्ड वाले में डाले 500 रुपए। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा 500। फिर मिकी बैग में डाला है कितने, यहाँ से 50 रुपीज। ओके, तो 50 रुपीज लिखेंगे, 50 रुपीज। फिर रेगुलर बैग पेस्ट, यहाँ पे कितने लिखे हैं 45, तो मैं आगे लिख रहा हूँ 45। ओके, मैं प्राइस नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि फिर ज्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए हम लोग जो लिखा है वही। फिर 80 रुपीज, फिर 110, तो यहाँ पे 80 रुपीज, फिर 110 एड बैग में, तो यहाँ पे 110, फिर 80 के बाद 110, इसके बाद आता है 120 और 50, तो यहाँ मैं लिखूंगा 120 और यहाँ लिखूंगा 50। ओके, अब आप देखो मैंने ये सब कहाँ से लाई प्राइस, यहाँ पे जो लिखी हुई है ये दिख रहा है आप लोग को, 80, 45, 50, ये सब यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, यहाँ पे लिखी हुई है 500, क्लियर ये सब चीजें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, मैं वही चीज को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे टैली कर रहा हूँ सेम टू सेम। अब ये दोनों चीज हो जाने के बाद हमें वहां पे बनाना है एक चेक बॉक्स और एक टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट और क्वांटिटी। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलो नाम तो आप कभी आगे पीछे लिखोगे, प्राइस आगे पीछे लिखोगे तो चल जाएगा एक टाइम पे, क्योंकि ये डिजाइनिंग फैक्टर ही है। ओके, तो ये चल जाएगा, पर अभी जो है वो आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें मिस्टेक करोगे तो आगे जाके जब कोडिंग पार्ट आएगा वो होगा नहीं। ओके, कोडिंग पार्ट में बहुत सारी मिस्टेक आ सकती है, तो वो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करें, इसको थोड़ा और ध्यान से करेंगे। तो हमें ऐड टू कार्ट करना है और फिर बाद में हमें क्या करना है, वहां पे टेक चेक क्वांटिटी के लिए हम टेक्स्ट बुक इंसर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट के लिए जो हम क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐड टू कार्ट के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, तो मुझे स्क्रिप्ट में सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है जो मैंने आपको बताया था कि B1 से B2 यही चलना चाहिए, B3, ओके, फिर B4 होना चाहिए, यहाँ पे हम B4 कर डालते हैं इसको, B4, फिर B5 होना चाहिए, तो B5, फिर B6 होना चाहिए, B6, फिर B7 होना चाहिए, B7, फिर B8 होना चाहिए, B8, फिर B9 होना चाहिए, B9, और फिर B10 होना चाहिए। ओके, 9 ही है। ओके, चलो तो 9 आइटम ये B9 हो गया, मतलब B हमने दिया है, हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से आप सबको पता है चेकबॉक्स कैसे आता है, फॉर्म फील्ड में जाना है, चेक बॉक्स में जाना है, क्या लिखोगे यहाँ पे B1। ओके, पहले में क्या लिखोगे B1 और बाद में यहाँ पे लिखोगे ऐड टू कार्ट। ओके, अब ये जो ऐड टू कार्ट लिखा है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और हर जगह पे मुझे
इंसर्ट करने हैं। 120 लिखा, उसके नीचे एंटर किया, फॉर्म फील्ड में गया, यहाँ से चेक बॉक्स सिलेक्ट किया, अब नाम दूंगा B2। ओके, पता चला नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चेक बॉक्स का नाम दोगे वही वहां पे कॉल होने वाला है स्क्रिप्ट में। फिर से फॉर्म फील्ड में गए, चेक बॉक्स में B3। ओके, यहाँ पे ऐड टू कार्ट। अब ये मैंने सबसे नीचे दे दिया, मिस्टेक कर दी, तो मैं यहाँ से ये इसको, अब ये इसकी प्रॉपर्टी खुलेगी नहीं, तो मैंने यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट में ऐड कर दिया, मुझे फर्स्ट में ऐड करने दे। ओके, यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो ये ऐसी मिस्टेक होती है, होगी आपसे भी, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से करना है, B1 स्पेस ऐड टू कार्ट, फिर वापस से फॉर्म फिल। हर एक चीज करने से पहले आप लोगों को 2 बार श्योर हो जाना है कि आपकी कहीं मिस्टेक तो है नहीं, वरना ये जो पूरी मेहनत है आपकी 1 घंटे की 2 घंटे की, ये क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ से B3, आप फिर उसमें एरर ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं, आप परेशान हो जाओगे और फिर ऐसे उसको छोड़ दोगे। इससे अच्छा पहले से ही चीज ऐसी करो जो परफेक्शन के साथ हो। B4 ऐड टू कार्ट, फिर B5 ऐड टू कार्ट, B6 ऐड टू कार्ट, B7 ये ऐड टू कार्ट जो लिखा है इसको निकाल देता हूँ, ऐड टू कार्ट, अभी ऐड टू कार्ट के आगे इंसर्ट करता हूँ, B8 फॉर्म फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया, चेक बॉक्स इंसर्ट करना था, चेक बॉक्स B8, फिर B9, ओके, ये हो गया। अब मुझे हर एक के नीचे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। अब टेक्स्ट बॉक्स में भी सेम चीज, ये हो गया मेरा चेक बॉक्स। अब मुझे क्वांटिटी के लिए चेक बॉक्स करना है, चेक बॉक्स के लिए भी सेम चीज, क्या दिया है यहाँ पे वही नाम देना है। यहाँ पे दिया है Q1, फिर दिया है Q2, Q3, ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया है, ओके, यहाँ पे Q3, ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया है, Q4 करना है, यहाँ पे Q4, फिर Q5, यहाँ पे Q6, Q7, Q8 एंड Q9। ओके, सब में सेम नाम दिया है, Q से लेके स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें B1 से दिया, फिर से अब फॉर्म फील्ड में, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने Q1 लिख दिया, अब मैं ओके करूंगा ना, तो देखो इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले Q1 लिखूंगा, फिर मोर प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और यहाँ पे फील्ड साइज में 2 कर दूंगा, ओके करूंगा, ये छोटा आ गया। ओके, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप सब में 2 लिख दो, पर आप फील्ड साइज में लिखोगे तो भी वो वहां पे आ जाएगा। ओके, सिंपल, क्लियर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, तो जैसे वहाँ पे क्वांटिटी सब में डाली हुई है वो तो दिखा रहे हैं रन करने के टाइम पे, अभी हमारा ब्लैंक दिखेगा, सब में क्वांटिटी लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे। ओके, क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिख दी। अब मैं देख रहा हूँ सब में क्वांटिटी लिखा है, ओके। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, पहले कॉपी कर दूंगा क्वांटिटी को, जैसे आप सबको पता है कि हमें क्या करना है, कॉपी करना है, हर एक के अंदर सिर्फ रखना है। यहाँ पे एंटर, फॉर्म फील्ड, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे रखूंगा Q2 फॉन्ट 2, ओके, स्पेस क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट, एंटर, फॉर्म फील्ड, यहाँ पे मैं लिखूंगा Q3, यहाँ पे करूंगा 2 और यहाँ पे स्पेस क्वांटिटी, फिर से ऐड टू कार्ट कर एंटर, इसको करूंगा फॉर्म फील्ड, यहाँ पे लिखूंगा Q4, यहाँ पे करूंगा 2
ओके, स्पेस क्वांटिटी, यहाँ पे फिर से एंटर, फॉर्म फिल्ड, यहाँ पे करूंगा Q5, यहाँ पे करूंगा 2, ओके, स्पेस क्वांटिटी, फिर यहाँ पे एट्रो कार्ड में फिर से एंटर, फॉर्म फिल्ड Q6, फॉन्ट साइज 2, फिर ओके, फिर क्वांटिटी, फिर वापस से एट्रो कार्ड पे एंटर, फॉर्म फिल्ड, यहाँ पे करेंगे Q7, यहाँ पे 2, ओके, क्वांटिटी, फिर एंटर करना एंटर, फिर से फॉर्म फिल्ड, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स Q8, यहाँ पे 2, यहाँ पे ओके, फिर से क्वांटिटी, फिर एंटर करना एंटर, फिर से फॉर्म फिल्ड, यहाँ पे Q9, फॉन्ट साइज 2, फिर साइज, फिर क्वांटिटी, इसको करूंगा मैं सेव। अब इसको पहले देख लेते दिख कैसा रहा है, इतनी मेहनत जो कही है आधे घंटे से हम कर रहे हैं, तो ये कैसा दिख रहा है, फुल प्लाजा जैसा हम बनाया वैसा एक्चुअली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको रन कर दिया, वो बहुत अच्छा ही दिख रहा है, बहुत ही जैसा बनाया वैसे ही दिख रहा है, ओके, आई थिंक सो इट वाज डूइंग गुड। यहाँ पे कैटेगरी आगे जो लिखे थे सारे के सारे यहाँ पे चेक बॉक्स काम कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सारी चीज, ओके, चलो ये हो रहा है, मतलब जैसे मैंने डिजाइनिंग पार्ट किया वो एक्चुअली यहाँ पे सक्सेसफुली हुआ और हो गया, ये था डिजाइनिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जो इंसर्ट करेंगे उसमें जो नाम देने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्क्रिप्ट के बेस पर देने वाले हैं, जैसे कि नाम है, फिर चेक बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम। अब हमने दे दिया बी क्यू से कॉम्बिनेशन बनाया, नाम जो था बैग के वही नाम मैंने स्क्रिप्ट में भी चेंज कर दिया, अब मैंने चेंज कर दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे अभी कि इसका जो स्क्रिप्टिंग पार्ट है वो करेंगे और इसको रन करेंगे एक्चुअली में कि रन होता है कि नहीं, और रन होता है तो कहाँ एरर आती है, हमने क्या मिस्टेक की है वो सब फाइंड करेंगे, आपसे भी क्या मिस्टेक हुई है आप लोग भी वो फाइंड कर सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, ये कंटिन्यू कीजिए, ये नहीं बनाया है और जिसका कंप्यूटर लैपटॉप है वो बना सकता है वो बनाइए। ओके, बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो ऐसे ही। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग इसका स्क्रिप्टिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। गुड बाय।